अब जैसे चैप्टर नंबर 4 में समझाया गया सिंपल इक्वेशंस के बारे में। तो सिंपल इक्वेशंस क्या 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 होती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो सिंपल इक्वेशन जैसे मैंने समझाया था कि कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब कि अगर मैं कुछ लिखूँ जैसे x + 4 इज़ इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 टाइप से काइंड ऑफ चीज़, मतलब x + समथिंग इज़ इक्वल टू 0, दैट इज़ एन इक्वेशन। ठीक है, मतलब कुछ वेरिएबल x क्या था हमारा, वेरिएबल था, वेरिएबल होता था ना, वेरिएबल मतलब कुछ भी इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हो, +4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन होता है कि कुछ भी लिखा हमने, मतलब f ऑफ x, मतलब fx फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x मतलब कि fx कुछ भी, fx मतलब कुछ भी हो सकता है, पर x उसमें होना चाहिए, x हो जाए, x² हो जाए, कुछ भी हो जाए, x बस दिखाई देना चाहिए, प्लस कुछ भी लिख दो, प्लस माइनस इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो वही होता है इक्वेशन। ठीक है, सिंपल। अब देखो सिंपल इक्वेशन क्या होती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ सकते हो पर मत पढ़ो, मैं समझा दूँगा क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये है, ये भी लिखा हुआ है। अब देखो एक ए वेरिएबल क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ले सकता है, इसकी कोई फिक्स चीज़ नहीं होती है। ठीक है, और इसको किसी से भी नोट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड ए, तुम्हारा नाम एस से स्टार्ट होता है, तुम एस लिख लो, कुछ भी लिख लो, बट कोई नंबर मत लिख देना, क्योंकि नंबर लिख दोगे तो फिर डिफाइन हो जाएगा ना। जैसे एस लिख दिया तो एस कुछ भी हो सकता है, और अगर मैंने मान लो 10 लिख दिया तो 10 तो एक नंबर है, तो वैल्यू फिक्स हो गई ना 10 की। ठीक है, ऐसा है। तो वेरिएबल में कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कोई सा भी सिंबल, बट नंबर्स को छोड़ के, सिंपल सी बात, नंबर को छोड़ के। पर जनरली हम एक्स वाई जेड यूज़ करते हैं, एक्स वाई जेड एल एम एन ओ पी कुछ भी यूज़ करते हैं, तो हम यही लिख लेते हैं, तो थोड़ा सा सहूलियत रहती है, एक सिस्टम बन जाता है, दैट्स इट, सिस्टम। जैसे तुम एक्स इसमें लिखा हुआ पाओगे तो तुमको देखा लगेगा, तुम कंफर्टेबल रहोगे, बस, और कुछ नहीं। जैसे फ्रेंच वाले क्या बोलते हैं भाई, स्पेनिश वाले ओला, हम बोलते हैं हेलो, दोनों का मतलब तो हेलो ही है, पर ये सुनोगे तो बहुत अजीब लगेगा भाई, होला ये क्या है, होला बट हेलो सुनोगे तो अजीब नहीं लगेगा, क्यों, यूज्ड टू, दैट्स इट, यूज्ड टू वाली बात हो गई यहाँ पे, बस, और कुछ नहीं। तो इसको हम हाईलाइट भी कर सकते हैं वेरिएबल के डेफिनेशंस को। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। व्हाट इज़ एन इक्वेशन, इक्वेशन मतलब इक्वालिटी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन और राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन इक्वल होंगे, दैट इज़ कॉल्ड द इक्वेशन। इक्वेशन मतलब भाई अभी जो मैंने समझाया, इक्वेशन मतलब होता है इक्वालिटी, मतलब कुछ भी हमने लिखा, जैसे कि हमने लिखा x + 4 इज़ इक्वल टू 0, तो ये होगा इक्वेशन, क्योंकि समथिंग इज़ इक्वल टू 0 और समथिंग इज इक्वल टू, जैसे x + 10 इज़ इक्वल टू 15 लिख दो, तो ये भी इक्वेशन है, मतलब समथिंग इज़ इक्वल टू समथिंग, दैट इज़ एन इक्वेशन। ठीक है, समथिंग इज़ इक्वल टू समथिंग, दैट इज़ एन इक्वेशन। इसमें दो साइड होती है, एक होती है ये लेफ्ट हैंड साइड, जैसे अगर तुम बैठोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा तुम्हारे, और ये राइट हैंड साइड पड़ेगा, सॉरी इक्वेशन से ये राइट हैंड साइड, तो RHS, तो बेसिकली LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, RHS, दैट इज नोन एज एन इक्वेशन। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब मैंने ये बताया था ग्रेटर देन का साइन, ये इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन लगेगा, और लेस देन भी नहीं लगेगा, इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, इक्वल टू, देन इट इज़ बिकम एन इक्वेशन। ठीक है, और इक्वेशन को सॉल्व की जाती है। ठीक है, अब देखो इसने लिखा है राइट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। अब इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस मुझे लिखना है, तो मैं कर देता हूँ। तो सम ऑफ 3 टाइम ऑफ x इज़ 11, अच्छा, सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x एंड 11 इज़ 32, तो सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x एंड 11, तो सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x + 11 इज इक्वल टू 32, ये की इक्वेशन बन गई। तो एक स्टेटमेंट से एक इक्वेशन बनाना, दैट इज़ ईजी पीजी जॉब होना चाहिए, क्योंकि अब चीज़ें चलेंगी इक्वेशंस में, वेरिएबल में। मैंने दिखाया था उस दिन वेरिएबल की ताकत कितनी ख़तरनाक है, कि वेरिएबल तुमको सॉल्व करा सकता है कुछ भी चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम ऑफ अ नंबर देन यू गेट 7। अच्छा, लेट अ नंबर, वो जो नंबर है कुछ भी ले लो, एस ले लेता हूँ मैं इसको, मैं, मुझे अच्छा लगता है एस,
मुझे ऐसा अच्छा लगता है, यू नो। तो 6 टाइम्स एक्स और -5 कर दो, वो 11 के बराबर 7 के बराबर होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है, वहाँ पे जेड ले लिया तो वो जेड ले, मैं एस लूँ, तुम के लो, कोई एल ले, मैं पी लूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। वेरिएबल तो वेरिएबल है। हाँ, बस ये मत ले लेने का 10 ले लेती हूँ, कोई नंबर ले लेती हूँ तो बोला 10, नहीं, फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता 10 उस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो। ठीक है, अब बताऊँगा सेटिस्फाई क्या होता है। तो ये दोनों होमवर्क, ठीक है, बनाना और चेक कर लेना। अब कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। सिंपल सा है कि भैया इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर और 5 फ्रॉम x and it gives 9, simple. 5 times of a number is equal to 20, so 5 times of a number is equal to 20. 3 times of n plus 7 is equal to 1, तो 3 times of a number चाहे लिख दो, चाहे 3 times of n is equal to, अच्छा हाँ, डिवाइड 5m, सॉरी डिवाइड 5 फ्रॉम m एंड सब्ट्रैक्ट 2 गिव 6, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब वही है कि बस समझ में आना चाहिए। डिवाइड 5 फ्रॉम m से ये आ गया, सब्ट्रैक्ट 2 इज़ इक्वल टू 6, सही है। तो कुछ भी बना सकते हो। ये देखो यहाँ पे दिखा भी कि भाई जस्ट वन स्टेटमेंट नहीं बन सकते, बहुत सारे स्टेटमेंट बन सकते, तुम कुछ भी बना दो। तुम्हारी अंदर की ग्रामर और तुम्हारे अंदर की वोकैबुलरी, जो भी वर्ड चूज़ करना चाहो, तुम्हारी इच्छा। ये होमवर्क, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब इसने बोल रहा है वेदर इक्वेशन सेटिस्फाइड और नॉट। सेटिस्फाइड मतलब क्या होता है कि जब मैं, देखो यहाँ पे x की वैल्यू भी दे दी है, अब जब ये x की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए बराबर, दोनों तरफ होना चाहिए बराबर, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, तब मैं बोलूँगा यस सेटिस्फाई कर रहे हो तुम, ठीक है। अदरवाइज़ तुम सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, 3 मैं यहाँ पे पुट करूँगा x की जगह, तो अगर मैं 3 पुट किया x की जगह तो ये क्या हो जाएगा, ये लिखा था x + 3 इज इक्वल टू 0, मैंने यहाँ से x का वैल्यू डाल दिया 3, तो इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, 3 + 3 इक्वल टू 0, मतलब 6 इक्वल टू 0। अब बताओ ये जो हमारा LHS है ये कभी RHS के बराबर होगा, कभी 6 बराबर 0 हो सकता है ज़िंदगी में? नहीं भाई, LHS इक्वल टू RHS नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू नहीं, काट देते हैं तो मतलब नहीं होगा। तो LHS इक्वल टू RHS नहीं होगा, मतलब कि 3 जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम जो आंसर यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम जो आंसर लिखेंगे यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ मैं, इसको यहाँ लिख देते हैं सो दैट थोड़ा सा समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो। अच्छा, अब x बराबर 0 पुट करो, x बराबर 0 पुट कर दूँ तो यहाँ पर 0 डाल दूँगा x की जगह, तो 0 + 3 इज इक्वल टू 0। कहाँ भाई, 0 + 3 क्या होता है 3, और इधर तरफ 0 लिखा है, तो 3 बराबर 0 हो सकता है, नहीं, तो नो। अच्छा, x की जगह -3 डालो, तो यहाँ पे -3 लिख दो x की जगह, तो -3 + 3, -3 + 3 क्या होता है 0, तो 0 बराबर 0, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो यस लिख दो। इसी तरह इस तरह चेक करते रहो, सब चेक करते रहो, सब चेक करोगे तो कुछ सेटिस्फाई करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मुझे इसका आंसर बता दीजिए कि क्या होगा, दैट्स इट। तो ये होमवर्क है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत बेसिक सब्जी चल रहा है, पर इससे कुछ बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। अब यहाँ पास फिर से वही चीज़ है। अब देखो ये सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अच्छा, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे डाला 3 डाला, 0 डाला, -3 डाला, तो ये दोनों में तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, पर इसमें सेटिस्फाई होगी इक्वेशन। जब इसमें सेटिस्फाई होगी तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब ये डालते ही ना ये सॉल्व हो जाता है, ये डालते ही ये 0 बराबर 0 दे देता है, तो मतलब ये सॉल्यूशन है। 3 आया, -3 इस इक्वेशन की ज़िंदगी में आया, -3 जो है -3 जो है ये इस इक्वेशन की ज़िंदगी में आया और इस इक्वेशन को 0 बराबर 0 कर दिया, मतलब इस इक्वेशन को इसने सॉल्व कर दिया। तो यही ही सिर्फ है इसका इकलौता सॉल्यूशन, ठीक है। थोड़ी शायरी वायरी हो गई, बट यस यही इसका सॉल्यूशन। तो सिमिलरली अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि वेदर
चेक वेदर द गिवन वैल्यू इन द ब्रैकेट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज़ नॉट। तो क्या करेंगे हम इसमें सीधे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और अगर LHS जो हमारा है वो RHS के बराबर आ गया, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है वो RHS के बराबर आ गया, तो हम बोल देंगे यस इट इज़ अ सोल्यूशन। ओके, यस इट इज़ सोल्यूशन। नहीं आया तो नो, और 20 से काट देंगे इसको, समझे ऐसा। तो चेक करते हैं इसको, कुछ अच्छा से चेक कर, 2 चेक कर दूँगा मैं जिसमें चीज़ें सॉल्व हो रही होंगी, वो 2 चेक कर देता हूँ मैं। तो ये चेक कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो P की जगह, P की प्लेस में, ओके, P की जो प्लेस है वहाँ पे हम -4 डाल के देखते हैं। तो P की प्लेस में -4 डाल के देखो, तो यहाँ पे -4 लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय 4 लिखा है, -3 लिखा है, इज इक्वल टू 13 लिखा है, ठीक है। अब ये होता है -16, ये होता है -3 इज इक्वल टू 30। तो इसको सॉल्व करो तो -19 इज इक्वल टू 30, तो नहीं हो रहा सेटिस्फाई, दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो ये इसका सोल्यूशन होगा, नो इट इज़ नॉट सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये सोल्यूशन हमारा नहीं होगा, ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। P बराबर 4 इसका सोल्यूशन नहीं, कुछ और होगा, वो बताऊंगा कैसे निकालते हैं, पर ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको अब मिटा दूँ ना ये वाला, चाहे नोट कर लेना, सॉल्व कर लेगा तो नोट हो ही जाएगा अपने आप, है ना। सॉल्व करना है अपने से, है ना। तो क्योंकि ये नया है तो थोड़ा सा टाइम भी लेगा, बट इसके बिना गाड़ी थोड़ा सा काम नहीं बना। सोल्यूशन का मतलब बहुत ज़रूरी है। अब n बराबर 2 पुट करो, तो n 7 इंटू 2 + 5 इज इक्वल टू 19। चाहे इक्वल टू बार बार ना लिखो, एक तरफ का सॉल्व करो, दूसरी तरफ का देख लेना बराबर रखने का। इसका मतलब होता है कि सेकंड लाइन में चलेगी, इस चीज़ का मतलब होता है ना, इस चीज़ का मतलब सेकंड लाइन में वो आ चुके हैं पर, मतलब उसके आगे वाला स्टेप। तो ये हो गया 7 to 14, 5 आगे वाला स्टेप 19। तो इधर तरफ जो सॉल्व करें, मतलब जो हमने LHS को सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया जो था, LHS को जो हमने सॉल्व किया था लेफ्ट हैंड साइड को, तो 19 आया, और 19 RHS में भी लिखा है, RHS में भी लिखा है, तो 19 बराबर 19 आ गया। मतलब यस इट इज़ अ सोल्यूशन। इट इज़ अ सोल्यूशन मतलब कि दो जो है, ये जो गिवन इक्वेशन है n बराबर 2 जो है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। क्योंकि जैसे ही n बराबर 2 रखा, मतलब 2 जो है इसकी ज़िंदगी में जैसे आए इसने बराबर कर दिया, 19 बराबर 19 कर दिया, तो ये सोल्यूशन है, समझे, ये सोल्यूशन है, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो ये सारी चीज़ें कर लेना एक बार, सारी चीज़ें सॉल्व, देन तुम्हें क्या करना है वो बताई जाएगी आगे। अब इसने सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। देखो ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है, तुम कुछ भी इक्वेशन पुट करो, जैसे मैं ट्रायल एरर नहीं, मैं एग्जैक्ट बताता हूँ, एग्जैक्ट सॉल्व कैसे करते हैं 6th वालों के 7th वालों के लिए ट्रायल एंड एग्जैक्ट कैसे। देखो ये क्या है, ये क्या लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है 5p + 2 इज इक्वल टू 17। अच्छा ये +2 है, उधर ले जाओगे तो -2 हो जाएगा, तो 15 5p, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है, उधर ले जाओगे काटोगे तो नीचे चला जाएगा डिवाइड में, यहाँ से 3 आया, तो p इज इक्वल टू 3। मतलब p जब यहाँ पे 3 पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में 3 पुट कर दोगे, तो ये 17 बराबर 17 हो जाएगा, ये 17 बराबर 17 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब तुमने सॉल्व करके ना p को निकाल लिया, तुमने सॉल्व की और p निकला, p 3 आ रहा है, तो मतलब p एक सोल्यूशन है, इस इक्वेशन का p एक सोल्यूशन है। और p कितना है, 3 है, मतलब 3 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो ऐसे सॉल्व करना इसको, इसी तरह इसको भी सॉल्व करके दिखाना, ठीक है। ये पूरे लीनियर इक्वेशन अच्छे से सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत सॉल्व करना, स्टेटमेंट नहीं बनाना हमें, ये कर लेना। इरफान से ये कर लेना थोड़ा सा, सॉल्विंग इक्वेशन वही जो अभी ऊपर सिखाया गया है सॉल्व करना। तो वही है कि तुम किसी चीज़ को सॉल्व करो, LHS को सॉल्व करो, RHS को इक्वल आ गया तो बराबर,
दिस कंक्लूजन वैलिडेशन वेरिएबल रिप्रेजेंट ओनली नंबर, ठीक है। वेरिएबल ऑब्वियस बात है, वेरिएबल एक नंबर ही तो है, पर उसकी कोई वैल्यू अभी नहीं निकाली। जब सॉल्व करके एक वैल्यू निकलती है तब वो उसकी वैल्यू असाइन हो जाती है ना। अब ये है, जैसे सॉल्व करना है, ये है, इन दोनों को सॉल्व करो। तो उसी तरह मेथड जिस तरह मैंने बताया है, यहाँ बस n बराबर कुछ आएगा, यहाँ बस p बराबर कुछ आएगा, तो उसका सोल्यूशन है। यहाँ पे नीचे दिया हुआ भी है, इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ, सोल्यूशन का सोल्यूशन दिया, तो सॉल्व करके कोई चीज़ का सोल्यूशन निकलता है, तो वही है सॉल्व, ठीक है। और सोल्यूशन क्या होता है, उस चीज़ को इक्वल करता है, RHS बराबर LHS, दैट इज़ नोन एज सोल्यूशन। ये एक डेफिनेशन है, मैथ की एक डेफिनेशन है कि सॉल्यूशन उस वेरिएबल की वो वैल्यू होती है, एक सॉल्यूशन वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको ओरिजिनल इक्वेशन में रखने से वो ओरिजिनल इक्वेशन 0 बराबर 0 या फिर LHS बराबर RHS दे देती है, दैट इज़ नोन एज अ सॉल्यूशन। गिव द फर्स्ट स्टेप यूजिंग द सेपरेट द वेरिएबल देन सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। वही है, सॉल्व करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है तो कर लेना। इसमें भी है सॉल्यूशन फाइंड करना है, इसमें सब सॉल्यूशन फाइंड करना है, सारे सॉल्व कर लेना, सारे सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जांपल सी कर लेना, देख लेना, सॉल्व करना तो सॉल्व कर लेना। ये सिंपल इक्वेशन है, बस बताता हूँ अभी क्या, ठीक है। ये है, सी कर लेना है, ये फिर सॉल्व कर लेना, एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, ये फिर सी कर लेना, जो भी है, जो भी जैसा भी कंफर्टेबल लगे। नहीं समझ में आ रहा पूछ लेना। ओके ओके ओके, ये कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा ये क्या ना, बुद्धि खोलेंगे ये सब क्वेश्चंस, थोड़े से बुद्धि खोलेंगे तुम्हारे। ये सॉल्व करना, ये सारे सॉल्व करना है लीनियर क्वेश्चंस का, बस ख़त्म। अब लाइंस एंड एंगल्स नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा।